अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे जान के स्कूल में लगने जा रहा था एग्जीबिशन। हमें उसके लिए इनवाइट किया गया था, तो हमने अपनी एंट्री ले ली थी। एंट्री लेते ही हमने अंदर जाकर देखा तो बहुत क्राउड हो रखा था। सब बच्चों के पेरेंट्स, सारे स्टूडेंट के पेरेंट्स आए हुए थे अपने अपने बच्चों का देखने के लिए। एग्जीबिशन में क्राफ्ट जो भी उनने बना के सबमिट किया था, सभी पेरेंट्स एक्साइटेड थे। बहुत ज़्यादा क्राउड था। हमें तो हमारे ईजान का रूम ही नहीं मिल रहा था जिसमें हमने क्राफ्ट सबमिट किया था। ईजान का रूम जिसमें ईजान रोज जाते हैं वो रूम नहीं था, दूसरा रूम था। तो हम वही देख रहे थे, पर बाकी बच्चों ने भी बहुत अच्छा अच्छा क्राफ्ट बनाया था। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे क्राफ्ट बना कर लाए हैं बच्चे, कितनी मेहनत करते हैं। पेरेंट्स ही करते हैं साथ में, बच्चे तो कुछ भी नहीं करते हैं। बच्चे तो थोड़ा बहुत ही करते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अगर मेहनत होती है तो पेरेंट्स की होती है। मैं सही बोल रही हूँ ना? किस किसने बनाया अपने अपने बच्चों के लिए ये क्राफ्ट? मैंने भी बनाया अपने बच्चे के लिए, पर हमारा इंसान अभी यूकेजी में है ना, तो अभी मुझे उतना बड़ा नहीं बनाना पड़ा। मैंने अभी छोटा सा ही बनाया था, सबमिट किया था मैंने सेकेंड टाइम। पहले जहाँ जब नर्सरी में पीसी में हुआ करता था तब मैंने एक बार और बनाया था। उसके बाद में मैंने यूकेजी में बनाया है अभी। फिर हम लोग पहुँच चुके थे दूसरे रूम में। हमने दूसरे पीछे से एंट्री ली थी, आगे से। फिर हम पहुंच गए थे दूसरे रूम में, तो यहाँ पर बहुत सारा क्राउड हो रखा था। तो जैसे ही हम अंदर पहुंचे तो हमने देखे बच्चों के बहुत प्यारे प्यारे क्राफ्ट हो रखे थे। बहुत ही सुंदर सुंदर क्राफ्ट थे। फिर हमने उनकी टीचर से भी मिले और हमने बहुत सारे बच्चों के क्राफ्ट देखे। इतनी मेहनत करते हैं ये बच्चे, इतनी पेरेंट्स की भी मेहनत लगी है तब जाके ये एग्जीबिशन सक्सेसफुल हुआ। हम जैसे ही अंदर पहुँचे तो हम कुछ देरी पे चलने के बाद ही हमारे कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी मिल गए थे, जो कि जान के अब्बू के फ्रेंड्स थे। और कुछ हमारे रिलेटिव्स भी मिल गए थे जो कि अपने बच्चों के लिए आए हुए थे, सारे पेरेंट्स। तो हमने उनसे भी मुलाकात की और सब अपने अपने बच्चों का देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे। बच्चे बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर क्राफ्ट बना के रखे हुए थे। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर बना के रखे हैं बच्चे लोग। हमें बहुत सुंदर लगे। हमारा जान का तो बहुत छोटा सा था, लेकिन और बच्चों के बाकी बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे थे क्राफ्ट। मैंने भी बहुत मेहनत से बनाया है जो भी बनाया है। बहुत छोटा था, हम आगे चल के बताएंगे आपको। ईजान का सबसे लास्ट वाले रूम में है। अभी तो ये फर्स्ट रूम है जिसमें हम लोग आए हुए हैं। तो इसमें 4th क्लास के बच्चों का क्राफ्ट है ये। तो 4th क्लास के बच्चों का क्राफ्ट हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, उनसे सुना भी बच्चों से, जो इसकी जिसके बारे में वो लोग बोल रहे थे, जो भी क्राफ्ट उन्होंने बना कर रखा था उसके बारे में बच्चे बता भी रहे थे, बोल भी रहे थे। तो बहुत अच्छा लगता है। सारे पेरेंट्स को बहुत अच्छा लग रहा होगा जब उनके बच्चे इस तरीके से बोलते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी हमारा ईजान तो बहुत छोटा है, अभी नहीं बोल सकता, लेकिन बच्चे और भी बड़े बड़े जो थे बच्चे, तो वो बोल रहे थे, बोल के बता भी रहे थे, मतलब एक्सप्लेन कर रहे थे। जो उन्होंने क्राफ्ट बनाया था उसको वो एक्सप्लेन भी कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। पेरेंट्स को बहुत प्राउड हो रहा होगा कि आज उनके बच्चे कितने अच्छे से बोल रहे हैं और इसको एक्सप्लेन कितने अच्छे से कर रहे हैं। बच्चों को ये होना भी चाहिए कि मतलब उनको समाज में रहने के लिए, मतलब उसको उनको अभी से ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि कैसे हमें बताना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, क्या है करना है हमें। ये बटरफ्लाई कितनी सुंदर लग रही थी, ये ट्री। और ये थे हमारे मतलब इजहान के भूखे फ्रेंड्स के लड़के ये थे। इन्होंने भी क्राफ्ट बनाया हुआ है, तो ये भी इन्होंने भी पिक्चर साथ में क्लिक करवाई। फिर हम पहुंच गए तो दूसरे वाले रूम में, वहाँ एंट्री ली हम लोगों ने। यहाँ पर भी बहुत सारा क्राउड हो रखा था। सारे पेरेंट्स यहाँ पर भी बच्चों की फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे और एग्जीबिशन में सारा सब कुछ देख रहे थे। बच्चों को भी देख रहे थे, उनकी बनाई हुई चीज़ों को भी देख रहे थे और उनको अप्रिसिएट भी कर रहे थे। ये देखिए कितना अच्छा सुंदर सा क्राफ्ट बनाया है। जो हैंगर वाले भी हैं, कुछ रखने वाले भी हैं, टेबल वाले भी हैं। बहुत बहुत अच्छे अच्छे हैं। मुझे तो बहुत सुंदर सुंदर लगे। हमारे ईजान का तो बहुत ही छोटा सा है और हम लोग बस ऐसे ही देखते रहे। गाइस, मैं ना, मुझे कैसे वीडियो बनाई जाती है और उसको कैसे एडिट करते हैं, क्या करते हैं, मुझे अभी कुछ भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस मैं सीख रही हूँ। तो प्लीज़ गाइज, इन छोटी मोटी गलतियों को मेरी इग्नोर कर दिया कीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे मुझे तो मैं आगे बढ़ूँगी। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मेरी मेहनत वेस्ट जाएगी। लेकिन मैं मेहनत तो कर रही हूँ, लेकिन बस मुझे फल ही नहीं मिल रहा है। मुझे काफ़ी टाइम हो गया है वीडियो बनाते हुए, लेकिन अभी तक मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। अभी तक मुझे मतलब मिला ही नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला अभी तक। बस मैं यही चाह रही हूँ कि बस मेरा भी कुछ हो जाए, कुछ बन जाए मेरा भी, लाइक करने लगे लोग, मुझे सरप्राइज़ भी करने, तो बस अच्छा लगेगा थोड़ा-सा। क्योंकि मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। फिर मैंने ऐसे ही सोचा एक दिन कि
अकेले रहने से, बोर होने से, रोने से तो अच्छा है कि मैं क्यों ना अपने सोशल मीडिया पर अपने दोस्त बनाऊं और दोस्त बना के उनसे अपनी सारी बातें शेयर करूं रोज़ डेली की। तो मुझे अच्छा भी लगेगा, मेरा मन भी लग जाएगा, बीमार भी कम पड़ूंगी, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ तो ना बीमार भी बहुत होती हूँ मैं। और अकेलापन किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है अकेलापन। मेरे मियाँ जी हैं, वो काम पर चले जाते हैं, बच्चे हैं उनको देख लेती हूँ, पर मुझे खाली खाली सा लगता है। मतलब मुझे कोई दोस्त मेरा इतने है नहीं, मेरे कोई फ्रेंड ज़्यादा है नहीं। घर में भी मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लड़ाई झगड़ों से बहुत डर लगता है, तो मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती। बस यही लगता है कि कोई अपना, कोई दोस्त बन जाए, कोई अपना सा, जिसके साथ मैं अपनी छोटी बड़ी बात सारी शेयर करूं और सुने वो। मेन बात है कि वो मेरी सुने। मैं तो, मतलब मैं अपने दिल की किसको बोलूं, मैं बस यही रहता है। तो फिर मैंने बस ऐसे ही एक दिन सोचते हुए मैंने कहा चलो ये स्टार्ट करते हैं यूट्यूब अपना, और अपने फ्रेंड्स, नए फ्रेंड्स बनाते हैं। तो प्लीज़ 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 मुझे लाइक, मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, कर दिया कीजिए, और सब्सक्राइब भी कर लो मेरे चैनल को। और जो भी मेरे मेरे से जो भी कमियां हो रही हैं, जो भी मतलब मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे बताओ, कि मुझे कमेंट्स करके बताओ कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं ऐसे ये जो भी मेरे में कमी है तो वो मुझे बताओ, तो मैं उसको, उस पे काम करूँ अपनी कमियों पे। अभी तो मुझे कुछ भी नहीं पता। सही तो कोई इंसान नहीं होता है, एकदम परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, सबको अपने लिए परफेक्ट बनना पड़ता है। इंसान थोड़ा सा कुछ ठोकर खाकर ही सीखता है। तो मुझे ना आप लोगों की हेल्प चाहिए। मुझे बेहतर बनने के लिए आप लोग ही मुझे समझा सकते हैं और बता सकते हैं। तो आगे बढ़े हम लोग। ये हॉल था, ये एक हॉल में मतलब बड़े एडल्ट बच्चे होते हैं ना, जो बड़े 10th में 12th वाले बच्चे होते हैं ना, उन्होंने ये बहुत बढ़िया झांसी का पूरा नक्शा बनाया हुआ था उन्होंने। मतलब पूरी सिटी बनाई थी, मॉडर्न सिटी, झांसी की मॉडर्न सिटी बनाई हुई थी। ये किला है और ये रोड वगैरह थे उसमें। और उन्होंने मेट्रो, अभी तक मेट्रो स्टेशन नहीं है झांसी में, उन्होंने मेट्रो भी इसमें लगाया हुआ है। मतलब स्मार्ट सिटी होती है ना झांसी की, वो स्मार्ट सिटी उन्होंने पूरी ये दर्शाया बच्चों ने, जो कि मुझे सबसे अच्छा यही लगा था बच्चों का, मुझे बहुत पसंद आया। बाकी फार्मेसिंग भी करी बच्चों ने, और उन्हें एक्सप्लेन भी करा। बेचारे बच्चों ने बहुत मेहनत की है, और बच्चों ने किए, उनके पीछे जो हैं उनके पेरेंट्स, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। मशरूम मियाँ मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे रिकॉर्डिंग नहीं करने दे रहे हैं। तो अभी आगे बढ़े तो ये ट्री था, इसमें सब कुछ लिखा हुआ था, मतलब अच्छी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें। फिर हमारी जान ने भी कहा मम्मा मेरी भी पिक निकाल दो, बड़ा होके मैं भी ये सब बनाऊंगा। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, आपको ही बनाना है आगे चल के, मुझे मत परेशान करना। पर पूरे क्राफ्ट में ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे ये भगवान कृष्णा के लिए क्राफ्ट बनाया हुआ था। ये भी हमारे, मतलब हमारे मियाँ जी के दोस्त के लड़के हैं ये, इन्होंने भी झांसी का किला बनाया था, फोर्ट, झांसी का फोर्ट बनाया हुआ था। पर ये हिंदी का कुछ बनाया हुआ था, जो कि मेरे तो समझ से परे। भाई बच्चे हैं, बच्चे आजकल के तो बहुत तेज होते जा रहे हैं। अपन ने जो पढ़ाई करी है ना, वो कुछ और ही पढ़ाई थी, और अब जो पढ़ाई हो रही है वो कुछ और ही हो रही है। अपन ने तो शुद्ध हिंदी में पढ़ाई की है भैया, कुछ भी मिलावट नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। बाकी के आजकल के बच्चे तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनका तो बहुत एडवांस में चल रहा है। बेचारे बच्चे क्या ही करें, कितना जुल्म होता है इनके ऊपर, कितना अत्याचार होता है। एक बेचारा, ये कितना क्यूट बच्चा है जो एक्सप्लेन कर रहा है अपने क्राफ्ट को बहुत अच्छे से, बहुत क्यूटली, मुझे बहुत पसंद आया। मेरा ईजान कब बोलेगा ऐसे, मैं भी वेट कर रही हूँ। मेरा ईजान भी ऐसे ही एक्सप्लेन करे, ऐसे ही स्पीच दे, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी बहुत प्राउड फील करूँगी अपने ईजान के लिए। ये भी नीचे कुछ पूरा क्राफ्ट बना के रखे हुए थे, ये बच्चे भी एक्सप्लेन कर रहे थे। जो ये अंतरिक्ष है ना, ये अंतरिक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सोलर सिस्टम, वो एक्सप्लेन कर रहे थे ये बच्चा। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था, हमारे जान भी सुन रहे थे, हमारे जान भी कुछ सीख रहे थे इसको, क्योंकि आगे चल के उन्हें इन सब का हिस्सा बनना है। फिर आगे चल के हमें और भी क्राफ्ट देखने के लिए मिले। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं सारे क्राफ्टों की ना पिक्चर ले लूँ, मगर मैं एक एक करके लेती ना तो मुझे तो शाम हो जाता, पर हमें बहुत टाइम हो गया था इन्हीं को देखते देखते, हमें 1 घंटा हो चुका था, पता भी नहीं चला, 1 से 1.5 घंटा हो गया था। और बस हम लोग देख, एक से दूसरे रूम में, दूसरे से तीसरे रूम में ऐसे जाते जा रहे थे, लेकिन हमारे जान का रूम अभी तक नहीं आया हुआ था। फिर फाइनली हम अपने जान के रूम में पहुँच चुके थे। ये हमारे जान का रूम है, क्लास UKG। हमारे जान की ये क्यूट सी
बास्केट वाली साइकिल रखी हुई है। और ये जान की टीचर्स हैं, बहुत स्वीट टीचर हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, हमारी जान को तो बहुत पसंद है। और एक हमने इंडिया का मैप बनाया था, 2 बनाए थे क्राफ्ट, एक इंडिया का मैप बनाया था और एक हमने साइकिल बनाई थी छोटी सी बास्केट, उसमें फ्लावर की। तो वो बनाई थी हमने। ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे से क्राफ्ट जितना बच्चों की सोच समझ उतने उनके पेरेंट्स ने उनको बना के दिया ये। तो बहुत सुंदर सुंदर थे, छोटे थे लेकिन बहुत सुंदर सुंदर थे। ये भी देखिए मेढक वगैरह बना के रखे हैं। ये फ्रेम, मुझे फ्रेम इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए, फ्रेम नहीं देना चाहिए वैसे तो, लेकिन अब पेरेंट्स है उनके पास। ये हमारी जान की बास्केट और वो है पीछे मैप। ये बनाया था हमने अपनी जान के लिए। अब हो चुका था सब कुछ, सबसे एंड में हमारे जान का ही रूम था, तो हमने अपनी जान का भी देख लिया था फाइनली। फिर हम निकल चुके थे घर के लिए। ये इनके फादर खड़े हुए हैं, प्रिंसिपल जान के। सब लोग बाहर निकल रहे थे अब घर जाने के लिए। ये एंट्री की भी आ गई वीडियो। अल्लाह हाफिज, बाहर आ